कहते हैं हर पुराना घर अपने अंदर एक ऐसा राज छुपाए बैठा होता है जिसे कभी बाहर नहीं आना चाहिए। आज की कहानी है एक ऐसी कोठी की जिसके तहखाने से उठने वाली हर आवाज़ एक नई आत्मा की चीख होती है। तो तैयार हो जाइए एक खौफनाक सफ़र के लिए। आराधना और उसका पति विवेक नई जिंदगी शुरू करने के लिए शहर से दूर एक पुरानी कोठी में आए। कोठी बाहर से बहुत खूबसूरत दिखती थी, लेकिन अंदर का सन्नाटा बेचैन कर देने वाला था। पड़ोसियों ने उन्हें चेतावनी दी, कहा इस कोठी में अजीब घटनाएं होती हैं, खास तौर पर रात को तहखाने के पास मत जाना, क्योंकि वहाँ से अजीब आवाज़ें आती हैं। विवेक ने हंसकर टाल दिया, लेकिन आराधना के दिल में डर बैठ गया। पहली ही रात जब वो सो रही थी, तभी तहखाने की दिशा से अजीब खड़खड़ाहट सुनाई दी, जैसे कोई जंजीर घसीट रहा हो, कभी जैसे कोई धीमी फुसफुसाहट कर रहा हो। आराधना ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन पूरा आंगन खाली था। उसने विवेक को जगाना चाहा, पर वो गहरी नींद में था। आराधना पूरी रात जागती रही, लेकिन अगली सुबह सब कुछ सामान्य था। धीरे धीरे हर रात आवाज़ें बढ़ने लगीं। कभी सीढ़ियों पर कदमों की आहट, कभी दरवाजे पर खरोंच की आवाज़, कभी बच्चे के रोने की धीमी चीख। एक शाम विवेक काम से बाहर गया था। घर में सिर्फ आराधना अकेली थी, और उस रात आवाज़ें पहले से ज़्यादा तेज हो गईं। उसने हिम्मत जुटाई और हाथ में लालटेन लेकर तहखाने की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा जंग लगा हुआ था। धीरे धीरे चरमराहट के साथ दरवाज़ा खुलता है। नीचे जाते ही ठंडी हवा का झोंका आया। सीढ़ियाँ लंबी और अंधेरी थीं। दीवारों पर अजीब खरोंचें बनी थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से पूरी ताकत से खुरचा हो। नीचे पहुँचते ही उसने देखा बीच में एक पुराना झूला रखा था, जो अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य बच्चा उस पर बैठा हो। उस झूले के पास एक लकड़ी का संदूक पड़ा था, जिस पर धूल और मकड़ी के जाले जमा थे। आराधना ने कांपते हाथों से संदूक खोला। अंदर से एक फटी हुई गुड़िया और एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्ने पीले और टूटे हुए थे, लेकिन उस पर लिखी इबारत साफ पढ़ी जा सकती थी। उसमें लिखा था, ये तहखाना मासूमों की आत्माओं का कैद खाना है। आराधना पन्ने पलटती रही। हर पन्ने पर खून से लिखी चेतावनी थी, इस गुड़िया को मत छूना, जो इसे छुएगा उसका साया यहीं कैद हो जाएगा। अचानक तहखाने का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। आराधना चीख पड़ी, और तभी गुड़िया की आंखें लाल चमकने लगीं। उसका डर के मारे बुरा हाल था। तभी अंधेरे में किसी औरत की आवाज़ गूंजी, धीमी, खुरदुरी, डरावनी आवाज़, अब तुम भी यहीं रहोगी, जैसे बाकी सब रहते आए हैं। आराधना कांपते हुए पीछे मुड़ी। वहाँ एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ, आँखें कोयले की तरह काली, हाथ में वही गुड़िया लिए थी। वो धीरे धीरे आराधना की तरफ बढ़ रही थी। हर कदम के साथ तहखाने की दीवारें कांप रही थीं। आराधना पीछे हटती रही, लेकिन उसका रास्ता अब बंद हो चुका था। बूढ़ी औरत ने कहा, इस गुड़िया के बिना मैं अधूरी हूँ, और अब तुम इस गुड़िया का हिस्सा बनोगी। आराधना चीखते चीखते बेहोश हो गई और
तहखाने में गहरी खामोशी छा गई। अगली सुबह विवेक लौटा। घर का मुख्य दरवाजा खुला था, लेकिन आराधना कहीं नहीं थी। उसने उसे सब जगह देखा, वो उसे कहीं नहीं मिली। उसने पूरे घर में तलाशा और आखिरकार तहखाने में पहुंचा। वहां संदूक खुला पड़ा था और अंदर एक नई गुड़िया रखी थी। उस गुड़िया का चेहरा हूबहू आराधना जैसा था। विवेक सन्न रह गया। वो चीखना चाहता था, लेकिन गला उसका सूख चुका था। वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। कहते हैं उस दिन के बाद से विवेक ने कभी उस घर में कदम नहीं रखा और वो कोठी फिर से सुनसान हो गई। क्या आप कभी किसी पुराने घर का तहखाना खोलने की हिम्मत करेंगे? तो दोस्तों, ये थी कोठी के तहखाने का रहस्य। कहते हैं उस तहखाने में जितनी गुड़िया रखी हैं, हर गुड़िया के पीछे कैद है एक इंसान की अधूरी चीख। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।